के एक गाय रमा रही है। गाय के उधर से एक सुंदर बछड़े ने जन्म लिया। गाय उस बछड़े को चाट रही थी, तरह तरह से प्रेम कर रही थी। नारद जी रो पड़े कि माँ बेटे की कितनी बड़ी ममता, अगर ये बछड़ा मर गया तो मैं तीनों लोकों में किसी कर्म का नहीं रहूंगा। क्यों कि मेरी माता ने मुझे संतों की झूठन खिला के इतना बड़ा ज्ञानी बनाया था, लेकिन बाबा का वचन नहीं डाल सकता। तो उस बछड़े के कान में भोलेनाथ जी को नारद जी पूछने लगे कि मुझे भोलेनाथ ने भेजा है, हे गाय के बछड़ा मुझे ये बता दे शिव चर्चा होती क्या है। तो तुरंत गाय का बछड़ा भी मर जाता है। जब गाय का बछड़ा मर जाता है, सातों के सातों मर गए। बड़े ध्यान से सुने कथा। जब सातों के सातों मर गए तो नारद जी चिंतित हो कैलाश पर्वत पर पहुंचे और नारद जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे बाबा, कौन जन्म की दुश्मनी थी जो मुझसे निकाली? मैं 7 जीवों की हत्या करके आया हूँ, मुझे वो गंगा बता दे जिससे मेरे पाप दूर हो जाए। भोले बाबा मुस्कुराए कि अभी भी कथा तुम्हें मृत्यु लोक में पता चलेगी। 7 बच्चों ने 3 पीढ़ियों से कभी संतान नहीं हुई उस राजा के घर में। 7 बच्चों ने 3 रानियों के उधर से जन्म लिया है। उन बच्चों से पूछना चर्चा किया। अब तो नारद जी धर्म संकट में पड़ गए कि ये तो पशु पक्षी थे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजा के बच्चे 7 मरे तो मुझे जन्म भर की फांसी हो जाएगी। लेकिन वचन निभाया प्रभु का। तो पहुंचे एक राजभवन में, देखे तो वहाँ बधाइयां बज रही थी। नारद जी कांप रहे थे, अरे यहाँ तो इतना अच्छा उत्सव बन रहा है, अगर 7 बच्चे मर गए तो मेरा जैसा पापी कोई नहीं होगा। राजा से कहा, राजा साहब बड़े मुस्कुराए और कहे ऐसे ऋषि मुनि का हमारे घर में आगमन हुआ, आइए। तो कहा तुम्हारे घर का हम संकल्प पानी जब लेंगे पहले हम 7 बच्चों के दर्शन करेंगे। राजा बड़े खुश हुए। रानी से कहा, हे रानी, हमारे घर में बड़े पहुंचे हुए ऋषि आए हैं, हमारे बच्चों का दर्शन करना चाहते हैं। स्त्रियां बड़ी पेट की बेमन होती हैं। इस तीनों की तीनों कहने लगी कि 21 साल बाद हमारे घर में बच्चों ने जन्म लिया है, ना पता कोई ढोंगी कोई ऐसा आ जाए हमारे बच्चों के साथ जादू टोना कर जाए, हम बच्चों का मुंह नहीं दिखाएंगे। तो राजा ने समझाया कि शिव चर्चा के महत्व से, शुभ प्राण सुनने से हमारे घर में 7 बच्चों का जन्म हुआ। अगर मर जाएंगे तो भोले बाबा के हाथ में है, लेकिन हम किसी संत का अपमान नहीं करेंगे। हे रानी, हमारे इन गुरु जी को अंदर जाके दर्शन कराइए। तो नारद जी अंदर पहुंच गए। 7 पालना पड़े हुए थे। जब 7 पालना पड़े हुए थे तो पहले ही बच्चे से कहा कि हम भोले बाबा से उनके आशीर्वाद से हमें आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, सिर्फ एक ही पता लगाना है हमें कि शिव चर्चा होती क्या है। तो पहला ही बच्चा मुस्कुराया, उसके मुख से वाणी जैसी हमारी वैसी निकली और कहने लगा, अरे मुनिवर, इतने बड़े ज्ञानी धन्य भाग्य हमारे जो तुम जैसे मिले, हम ये तो बता देंगे शिव चर्चा क्या होती है, पहले आप संकल्प लो, आप हमें शिष्य बनाओगे। तो नारद जी कहने लगे, ठीक है, आज से आप हमारे चेला, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम गुरु दीक्षा जरूर देंगे, पर हमें बताइए। तो वो बालक मुस्कुरा के कहने लगा, अरे संत महात्मा, तुम कहाँ भूल गए, हम वो ही तो हैं जो हम कोए के पेट से जन्म लिया था। आज शिव चर्चा, शिव तत्व के नाम से एक माता के गर्भ में जन्म लिया, हमें पुरुष का जन्म मिल गया। ना पक्का हम कितना पाप करते इस योनि में और फिर हम कीड़ा मकोड़ा बनते। शिव तत्व के नाम से हमें देखो मनुष्य का शरीर मिला। अब तो 5 पिल्लों से पूछा, और जो 5 बेटा थे, 5 बोलने लगे, गुरु जी तुम्हारे चरणों में कोट कोट प्रणाम, शिव चर्चा के महत्व से तुम्हारे जैसे गुरु मिले। उसके बाद में मनुष्य शरीर मिला। गली गली में विष्ठा खाते और डंडा खाते डोलते, और पिल्ला के जन्म से पता नहीं कितने पाप होते, फिर काय का जन्म मिलता, हमें एक राजा घराने में जन्म हो गया। शिव चर्चा का इतना बड़ा महत्व होता है। लास्ट में गाय का बछड़ा मुस्कुराया, बोला, गुरु जी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमने तो 84 कोटि योनि भगवत के तवा बछड़े का जन्म लिया, लास्ट योनि थी हमारी, इसके बाद हम पुरुष का जन्म धारण करते, लेकिन ना पता हम बछड़ा बन के कैसा किसी का खेत जोतते, इससे बढ़िया जन्म लेते ही तुम जैसे गुरु मिल गए और हमें इस राजकुमार के घर में जन्म हो गया। शिव चर्चा का इतना बड़ा महत्व होता है, मुक्ति भी मिलती है, दुख भी दूर होते। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, धन्य भोलेनाथ, धन्य तेरे भक्त जो चर्चा करवाते हैं और सुनते हैं, जो पुरुष योनि से और मनुष्य योनि में पहुंच जाते हैं। और नारद जी मुस्कुराते मुस्कुराते कैलाश पर्वत पे पहुंचे और कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ जी बोले, नारद जी पता चल गया, चरण पकड़ लिया और कहा, हे बाबा धन्य है तू भोलेनाथ, तेरी चर्चा में बड़ी ताकत है। तो शिव चर्चा का बहुत बड़ा महत्व होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गणेश महाराज की जय।
हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय अपने आप
एक आप नहीं पढ़वा लो ढोलक में पड़े तो ये दो मजीरा रुक जाओ ना करवा मत करेंगे मैं भी ना लगी निकालना मजीरा बजे न बजे आवाज बोलना चाहिए सभी अपना तालियां और आवाज होनी चाहिए पर मतलब